हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग 25 से भी ज़्यादा ऐसे माइन्यूट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप लोगों ने देखा तो या मिस कर दिया होगा या फिर आप लोग देखने ही नहीं गए होंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ से कि एवेंजर्स मूवी के अंदर आप यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स देख रहे होते हैं ये डिट्टो मैच खाता है कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाए गए इन कोऑर्डिनेट से। अब चलते हैं अगली डिटेल की ओर, जो कि हमें देखने को मिलता है एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर, जहां पर हमें जोला का कैमियो दिखाया जाता है और उसे आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन के अंदर जो ग्रीन कलर का इमेज आपको दिखाया जा रहा है ये असल में जोला का ही कैमियो है, जिस तरह का आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में देखा होगा। और जोला के बारे में तो आपको याद ही होगा कि फर्स्ट एवेंजर मूवी में उसे पकड़ लिया गया था। अब यहाँ पर कुछ लोग ये चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो ढंग से दिख भी नहीं रहा और तो ये कैसे कह सकता है कि ये जोला का ही कैमियो है। तो गाइस एवेंजर्स एंड गेम के वीएफएक्स ब्रेकडाउन के द्वारा हम लोगों को पता चला है कि वहाँ पर वो जो इमेज दिखाई जा रही है उसे जोला का ही रखा गया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इस सीन में यहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही टोनी के आसपास जो हेलमेट मौजूद नहीं थी वो तुरंत आ जाती है, उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। हल्क जब सैंक्टम सैंटोरम में गिरता है तो यहाँ पर आप बाइफ्रॉस्ट के वो निशान को भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली डिटेल की ओर, जो कि हमें देखने को मिली थी आयरन मैन 1 मूवी और एवेंजर्स एंड गेम मूवी में। आयरन मैन 1 मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है पेपर पॉट्स इस खूबसूरत से ड्रेस के अंदर, जिसे देख के टोनी स्टार्क के अंदर कुछ कुछ होने लग जाता है। और उसके बाद 2023 के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क उसके लिए एक आर्मर बनाता है जिसका कलर कोड बिल्कुल उसी ड्रेस से मैच खाता है। अब आते हैं कुछ ऐसे डिटेल्स की ओर जिसे आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर आप लोगों को दिखाया गया था कि इस महाशय का कैमरा नीचे गिर जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो उस कैमरा को उठाता है या नहीं? तो गाइज वो उस कैमरा को उठाते हैं और इस बात का प्रूफ या फिर कहें हमें आइडिया इस बात से मिलता है कि जब मूवी की एंड होती है और वहाँ पे जब कास्टिंग की क्रेडिट्स दिखाए जा रहे हैं तब हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे जैसे कैमरा रखता है, जिस तरह का पोज मारता है और वो गिर रहे होते हैं, उस तरह के सारे इमेजेस कैप्चर हो जाते हैं। अब ये सारे इमेजेस बिना उस कैमरा के तो हासिल हो नहीं सकते, तो इसका मतलब उन्होंने वो कैमरा उठाया था। यही नहीं, इस सीन के कुछ सेकंड बाद ही हमें देखने को मिलता है कि मिस्टीरियो ने अपने सूट के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और ब्लैक पैंथर के सूट को रेफरेंस में रख के अपने सूट को बनाया था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एमसीयू की पहली ऐसी मूवी थी जिसके अंदर एक भी ऐसा एक्टर नहीं था जिसने ऑस्कर जीता हो। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर हम देखते हैं कि फाइनल मिस्टीरियो से कन्फ्रंटेशन से पहले ही उसकी वेबिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने इस नए सूट को बनाने के दौरान एक चीज़ को ध्यान में नहीं रखा था, वो था यूटिलिटी बेल्ट, जिसके अंदर आमतौर पे उसकी वेबिंग रहती थी। इस चीज़ का ख्याल टोनी स्टार्क ने रखा था, इसीलिए जो सूट टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर को सिविल वॉर के टाइम में दिया था उसके अंदर यूटिलिटी बेल्ट थी जिसके अंदर वेब कार्टेज रहता था। ये चीज़ आप लोगों को स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर में 2 बार दिखाया गया था। पहली बार जब एटीएम रॉबरी से पहले वो उसे चेंज कर रहा होता है और दूसरी बार जब वो उस फेरी में वल्चर से लड़ने वाला होता है उससे पहले ही वो वहाँ पर वेब कार्टेज चेंज करता है। और राग्नारॉक मूवी के अंदर हेला ऑलमोस्ट हर एक सिपाही को किसी ना किसी वेपन को कॉन्जोर करके मारते हैं या फिर उसी के वेपन को उसी के खिलाफ यूज़ करती है, लेकिन इस एक सिपाही को वो हेलमेट में पकड़ के उसी में स्क्वीज़ कर देती है, जो कि एक बहुत ही बेदर्दी वाला मौत था। और अगर आप इसे स्लोली ना देखें तो ये पलक झपकते ही पार हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान दिया था कि स्कर्ज शुरुआत में जिन 2 लड़कियों के सामने वो शो ऑफ कर रहा था, वही लोग मूवी के एंड में उसके खिलाफ ऑपोजिट साइड में खड़े हमें नजर आते हैं। एंटमैन मूवी के अंदर हमें एक पुराना क्लिप दिखाया जाता है जिसके अंदर हैंक पिंक का एंटमैन किसी मिशन को अंजाम दे रहा होता है और वहीं पर हम देखते हैं एक टैंक जिसमें स्टार और 153 लिखा हुआ रहता है। हो सकता है कि ये वही टैंक हो जिसे मूवी के एंड में वो एज अ की चेन अपने पास रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसे बड़ा करके वहाँ से बाहर आते हैं। बहुत सारे ड्रोन में से एक ड्रोन जो कि हैप्पी और उन बच्चों के पीछे रहता है, जिसे बाद में मिस्टीरियो पर्सनली हैंडल भी कर रहा होता है, उसका कारण ये रहता है कि वहाँ पे TML यानी कि उसका जो थर्मल इमेज वाला जो सिस्टम रहता है वो ख़राब हो चुका होता है, इसीलिए वो एज अ इन पर्सन मैनुअली उसे ऑपरेट कर रहा होता है। कैप्टन मार्वल मूवी के एक सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि पीछे एक वीडियो गेम चल रहा होता है जिसके अंदर एम बाइसन अपना साइको क्रशर वाला मूव को परफॉर्म करता है और सिमिलर टाइप ऑफ मूव कैप्टन मार्वल भी परफॉर्म करती है इस मूवी के एंड फाइट सीक्वेंस के दौरान, जहां पर वो रोनन की शिप को कुछ इस अंदाज में डिस्ट्रॉय कर रही होती है, जो कि बहुत ही सिमिलर है एम बाइसन के साइको क्रशर मूव से। इसके अलावा
कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब वांडा गैस को बाहर निकाल रही होती है तो वो पीछे एक शीट बना लेती है ताकि पीछे से कोई उस पर फायर ना कर पाए। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर इस सीन के अंदर जब फाल्कन अपने रेड विंग से टोनी पे अटैक करता है, उससे कुछ सेकंड पहले टोनी उसका काउंटर तैयार करते हुए एक नेट छोड़ने वाला रहता है, लेकिन रेड विंग पहले उसे जाके लगता है जिसकी वजह से एम बिगड़ जाता है और वो जो नेट था वो थोड़े से राइट की ओर घिसक जाता है। एंटमैन मूवी के अंदर फाल्कन जिसको कहता है कि कैप्टन को मत बताना, वो औरत और कोई नहीं बल्कि ब्लैक विडो रहती है और इस बात को उस मूवी के डायरेक्टर ने खुद कंफर्म किया था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं एक बंदे के हाथ में। ये जो तस्वीर है स्पाइडरमैन होमकमिंग में टीवी में आए हुए एक सीन से लिया गया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि टोनी स्टार्क ने जो मार्क 50 में एंटी फेस टेक यूज़ किया था वो इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो एंटमैन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर जिस तरह उसके सूट के अंदर घुस गया था वैसे दोबारा ना घुस पाए, लेकिन ये चीज़ पॉसिबली स्टॉप भी किया जा सकता है एयर टाइट सूट बनाने से। लेकिन इसके लिए एंटी फेस टेक की ज़रूरत कैसे पड़ गई? तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के कुछ अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजन टोनी के आर पार जा रहा था। सो मे बी विजन दोबारा ऐसा ना कर पाए, इसलिए टोनी ने मार्क 50 के अंदर एंटी फेस टेक्नोलॉजी भी यूज़ की थी। आयरन मैन मूवी के अंदर बहुत सारे फ्लैशेस दिखाए जाते हैं जब टोनी का ऑपरेशन हो रहा होता है, उसमें से यही इकलौता ऐसा फ्लैश है जो कि बहुत ही क्लियर रहता है, बाकी सब में हिजी रहता है और उसके चोट ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे होते हैं, बस इसी फ्लैश के अंदर थोड़े से जख्म उसके दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन में उसका एक एक्सरे विजन कि किस तरह उनका अगर एक्सरे बनता तो वो किस तरह का दिख रहा होता। एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर आयरन मैन के सूट के अंदर से जब उसे दिखाया जा रहा होता है तब वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवेंजर्स हेडक्वार्टर का पूरा मैप यहाँ पर है एंड जैसे स्कॉट की वैन मिल जाती है आप यहाँ पर एक मार्क आते हुए देख सकते हो। सिविल वॉर मूवी के अंदर जेमो की वाइफ को वॉइस एंथनी रूसो की वाइफ ने दिया था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर आप यहाँ पर जो आर्चर बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पर आप इसका सेंटर में यानी कि वो बोल साइड वाला पॉइंट पे आप देख सकते हो कि सारे एम लगे हुए हैं, जो कि दर्शाता है कि कभी हॉकाई का निशाना चूका नहीं। अब क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर जब नताशा यहाँ पे क्लिफ से नीचे गिर रही होती है वो नज़रें फेर रहता है क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को वहाँ पर उस तरह नीचे गिर के मरते हुए नहीं देखना चाहता था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जब अल्ट्रॉन एक्टिवेट होता है और वो इंटरनेट पे चारों ओर सर्च करने होता है तभी आप वहाँ पर देख सकते हो कि वो देखता है कि निक फ्यूरी डिसीज्ड दिखा रहा होता है क्योंकि पूरी दुनिया के नज़र पे निक फ्यूरी मर चुका था, इसीलिए ये यहाँ पर डिसीज्ड दिखा रहा था। इसके अलावा जब आप टोनी स्टार्क के डैड यानी कि हॉवर्ड स्टार्क की तस्वीर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में जो हॉवर्ड का रोल कर रहे थे उनका और आयरन मैन 3 मूवी में जिन्होंने हॉवर्ड का रोल किया है उन दोनों के फेस का मिक्सचर का जो प्रोडक्ट होगा उसे यहाँ पर दिखाया गया है। होयेनसेन आयरन मैन मूवी के अंदर आप देख सकते हैं कि इधर उधर गोली चलाता है ना कि उन लोगों के ऊपर। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसने कसम खाई हुई है कि वो किसी को भी नहीं मारेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर जब आप देखते हैं कि कैसिलियस यहाँ पे एक पोर्टल बनाता है तो उसका एक बंदा उस पोर्टल के थ्रू जाने के बजाय उसके साइड से चला जाता है, बेचारा पता नहीं कहाँ जाके गिरा होगा। इसके अलावा मूवी के एंड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसिलियस एक डेजर्ट से वापस आ रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके एक बंदे को एक डेजर्ट में फेंक दिया था और कैसिलियस वहाँ से जाने के बाद अपना हर एक बंदा को कलेक्ट करके वो वहीं से वापस आ रहा होता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर यहाँ पर ये जो गन बकी यूज़ कर रहा होता है उसे वो ब्लैक विडो के शेल्फ से निकालता है और इस बात का आइडिया हमें इस सीन से चलता है जहां पर हम यहाँ पे रोमेनॉफ लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि ब्लैक विडो के रियल नेम यानी कि नताशा रोमेनॉफ के टाइटल को इंडिकेट करता है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें हल्क वर्सेस हल्क बस्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें क्रॉफोर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है इस ट्रक में, जो कि एक रेफरेंस है रैवेज का जो कि हल्क का दुश्मन है कॉमिक्स के अंदर। क्रिस इवांस यानी कि जो कैप्टन अमेरिका का रोल निभाते हैं उन्होंने 2011 से लेकर 2019 तक बैक टू बैक कैप्टन अमेरिका के किरदार में कोई ना कोई एमसीयू की मूवी में हर साल नजर आए हैं और अगर 2020 यानी कि इसी साल के एंड में अगर वो
ब्लैक विडो की मूवी में भी नज़र आ जाते हैं तो ये 10 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप देखें तो 2011 में उन्होंने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद एवेंजर्स मूवी जो कि 2012 में आई, फिर 2013 में उन्होंने कैमियो दिया था थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर। इसके अलावा 2014 में उन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर दिखाया गया था। 2015 में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, 2017 में स्पाइडरमैन होमकमिंग, 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, 2019 में एवेंजर्स एंड गेम में। अब देखना यह है कि 2020 में ब्लैक विडो मूवी रिलीज होती है या नहीं और उसमें कैप्टन अमेरिका का कोई कैमियो है या नहीं। सिविल वॉर मूवी के अंदर कैप्टन स्पाइडी से पूछते हैं कि तुम कहां से हो, जिसपे वो कहते हैं क्वींस, और इस पे कैप्टन हंस देते हैं। अगर आपने इस नोट को पकड़ लिया था तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं पकड़ा था तो मैं आपको याद दिला दूं कि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर कैप्टन से जब डॉक्टर अर्स्काइन पूछते हैं कि तुम कहां से हो तो वो झूठ कहते हुए कहते हैं कि मैं क्वींस से हूँ। स्पाइडी का ये आंसर उन्हें अपने उस आंसर की याद दिला दिया था, इसीलिए वो इस सीन में हंस दिए थे। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रोबेबल डिटेल की ओर। अब ये प्रोबेबल इसलिए क्योंकि इस चीज़ की कंफर्मेशन कहीं भी नहीं हुई है। असल में ताराचंद भाई ने हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी का ये एक सीन भेजा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो इमेज दिखाया जा रहा है ये बहुत हद तक माँ काली से मिलता जुलता है, और ये वाइब मुझे भी फील हुई, इसीलिए मैंने इसे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। अब आप में से कोई माँ काली का भक्त हो और उन्हें ये लग रहा है उनके जैसा, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। मैंने जितने भी फायर गॉड, जितने भी माइथोलॉजी से बिलोंग करते हैं, उन सब के साथ क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन ये किसी के भी साथ उतना कुछ खास मैच नहीं खा रही थी। इनफैक्ट जब मैंने ये जो वाटर गॉड में देखा तो ये बहुत हद तक मुझे पोसाइडन के जैसा लगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें मिसिंग है। पहला तो उनका क्राउन, दूसरा तो उनका ट्राइडेंट। तो हो सकता है उन लोगों ने इंस्पिरेशन लिया होगा माइथोलॉजी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं और उन पे बनाया होगा, और इसीलिए शायद ये थोड़ा मोड़ा मुझे सिमिलर लगा माँ काली के जैसा, और ये लग रहा है मुझे पोसाइडन के जैसा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ भी आपको नया पता चला हो या फिर इंटरेस्टिंग पता चला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ चेकआउट करें कि आप लोगों ने जो बेल आइकन दबाया है या नहीं, एंड आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताना ना भूलें। आगे का तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।